दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में अनुज और अनुपमा ने मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया है और पूरा आशा भवन उनका साथ भी दे रहा है। लेकिन अनुपमा ने ठेला खोला है और वनराज अपनी विशेष टिप्पणी ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। आज दोनों के बीच एक बार फिर तीरों के बाण चलेंगे, जबकि ये रिश्ता में दादी साहब फैसला ले चुकी है कि भाई वो अभीरा को मजबूत और जिम्मेदार बनाकर ही दम लेगी। वहीं अभीरा अंगूठी को चोरों से तो बचा लेगी, लेकिन उसके बाद उसकी अंगूठी गायब है। अब अरमान और अभीरा की सगाई में अंगूठी की वजह से ही राधिका अभीरा को पुश्तैनी कंगन नहीं देगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में शादी के बाद होगा सभी और रजत का हनीमून और होगा बहुत बड़ा हंगामा। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में एक तरफ अनुज और अनुपमा का ठेले वाला बिजनेस शुरू होने वाला है, जबकि दूसरी तरफ डिम्पी ने टीटू और नंदिता पर गंदे इल्जाम लगा दिए हैं कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिम्पी की गंदी सोच को बदल पाना नामुमकिन है। वहीं अनुपमा का यही ठेला उन्हें छोटी तक पहुंचाएगा। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और अनुज अपनी बेटी को याद करते हैं, तभी दोनों मीनू के दोस्तों के साथ उनकी बातें सुनते हैं जो घर के खाने को लेकर होती है। अब अनुपमा इस आइडिया लेती है और खुद का ठेला लगाने के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ नंदिता टीटू को चोट लगने से बचाती है और फिर दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। अब दोनों को यूं बातें करते देख डिम्पी देख लेती है और शाह हाउस के बाहर तमाशा करती है। वो नंदिता के कैरेक्टर तक पर सवाल उठाती है और पाखी आग में घी डालने का काम करती है। डिम्पी कहती है कि तुम जैसी लड़कियों का खुद का पति तो नहीं होता, तो दूसरे के पतियों पर दौड़े डालने का काम करती हो। तब बापूजी आगे आते हैं और सबको वहां से भगा देते हैं और पाखी को थप्पड़ मारने की धमकी देते हैं। बेचारी नंदिता बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और कहती है कि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ टीटू की परेशानी को कम करने की कोशिश कर रही थी। अब अनुपमा और अनुज भी अपना आइडिया आशा भवन में सबको बताते हैं और सबको ये आइडिया बहुत पसंद भी आता है और सब मिलकर तैयारी करते हैं। अब अनुपमा अपने ठेले का नाम छोटी यानी अनु के नाम पर रखती है। अब ये सुनकर अनुज बहुत खुश होता है, जिसके बाद जैसे ही अनुपमा ठेले की पूजा करने वाली होती है तो वनराज ताने देने के लिए आ जाता है। वनराज उसका खूब मजाक उड़ाता है और कहता है कि कहाँ अमेरिका के नीले आसमान में उड़ने के सपने देखे, होटल की मालकिन भी बन गई, लेकिन यहाँ आकर अपनी औकात दिखा दी। तुम इस ठेले के ही लायक हो। अब पाखी भी अनुपमा को ताना मारती है, लेकिन अनुपमा सबका जवाब देती है। वो कहती है कि जिसको दिक्कत है वो अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि वो उसकी जिंदगी है और वो जो चाहे कर सकती है। वहीं ये रिश्ता में अभीरा अरमान की जिंदगी में रायता ना फैले, ऐसा हो नहीं सकता। अब दोनों की सगाई है और बवाल ना हो तो मजा कैसा। अब अभीरा ने अंगूठी खो दी है और एक बार फिर दादी सा का गुस्सा और अभीरा की बेबसी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल शो में अभीरा रात को गुंडों से भिड़ने वाली है। आज के एपिसोड में अभीरा अंगूठी को अच्छे से छिपा कर रख देती है, लेकिन फिर भी उसे डर सता रहा है। अब अरमान अभीरा को फोन करता है, लेकिन अभीरा इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो अरमान से ठीक से बात तक नहीं कर पाती। अब अरमान को लगता है कि उसे अभीरा की मदद करनी चाहिए। अरमान अभीरा के घर के लिए निकलता है, लेकिन दादी सा उसे रोक देती है और कमरे में वापस भेज देती है। लेकिन अरमान फिर दबे पांव निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दादी सा तो अरमान के कमरे के बाहर ही पहरा दे रही है। अब दादी सा अरमान से कहती है कि वो सो जाए, क्योंकि कल उसकी सगाई है और अंगूठी की जिम्मेदारी अभीरा की है, उसे संभालने दो। वहीं दूसरी तरफ दो चोर अभीरा के घर में घुस चुके हैं और अभीरा के गले पर चाकू रख दिया है। पहले तो अभीरा चोरों से मिन्नतें करती है कि वो अंगूठी ना लेकर जाए, भले ही घर का और सामान ले जाएं, लेकिन चोरों के हाथ अंगूठी लग चुकी है और अब वो अभीरा को लग रहा है कि अगर अंगूठी चोर लेके चले गए तो दादी सा, अरमान और विद्या और बाकी घर वालों का विश्वास टूट जाएगा। और वो सपना देखती है कि दादी सा उसे ताना दे रही है कि एक अंगूठी नहीं संभाल पा रही तो घर और रिश्ता कैसे संभालोगी। अब अभीरा हिम्मत करके चोरों से भिड़ जाती है और दोनों की डंडे से पिटाई कर देती है। हालांकि अभीरा की खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि अभीरा ने भले ही चोरों से अंगूठी को बचा लिया है, लेकिन अगली सुबह अंगूठी गायब हो गई है। अभीरा को नहीं पता कि अंगूठी कहाँ है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में विद्या पूजा की रस्म के लिए अभीरा से अंगूठी मांगती है, लेकिन अभीरा के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। अब अभीरा सभी को सच बताने का फैसला लेती है कि अंगूठी गायब है। वहीं गुमे किसी के प्यार में शादी के बाद सभी और रजत सीधा हनीमून पर निकल गए हैं और सभी को गलतफहमी हो गई है कि रजत के इरादे उसको लेकर ठीक नहीं है और वो उसके साथ सुहागरात मनाने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि रजत नई मुसीबत में फंस गया है। लेकिन आज के एपिसोड में शादी टूटते ही सही सभी के पास पहुंच जाएगी। अब सही सभी को शादी करने के लिए बार बार कहेगी।
अब सभी को देखकर सभी का मन पिघल जाएगा और सभी भी शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। सभी सबको बताएगी कि आशिका को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। अब आशिका भी अपनी जीत का जश्न मनाएगी। आशिका यश को बताएगी कि उसने सभी और रजत की शादी को तुड़वा दिया है। इस दौरान आशिका यश को प्रपोज भी करेगी। या आशिका यश से शादी करने के लिए भी कहेगी। अब ये बात सुनकर यश को सदमा लग जाएगा। अब यश बिना सोचे समझे आशिका से शादी करने से इनकार कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सभी और रजत की गुपचुप तरीके से शादी हो गई है और दोनों हनीमून पर भी निकल गए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।